दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे एग्रीगेट डिमांड और रिलेटेड कॉन्सेप्ट में इस डायग्राम की। बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है और कई बार एग्जाम में आ भी चुका है। डायरेक्टली तो क्वेश्चन कम ही आते हैं, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं इसके एप्लीकेशन का इस्तेमाल हो जाता है जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, या फिर कुछ एनालिटिकल थिंकिंग के जब क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें आपको इसका इस्तेमाल दिख जाएगा। इसको ड्रॉ करने से पहले आप एक बात समझ लें कि यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड में ऑटोनॉमस कंजप्शन प्लस इंड्यूस्ड कंजप्शन दोनों को इंक्लूड किया गया है। ये जो सी बार तक आप देख रहे हैं, जीरो से लेके एस, ये जो पूरा सी बार है ये ऑटोनॉमस है, और इसके बाद जो आप देख रहे हैं टी से एस, ये इंड्यूस्ड कंजप्शन है। तो ऑटोनॉमस और इंड्यूस्ड कंजप्शन दोनों को मिला देंगे तो आपका एग्रीगेट डिमांड बन जाता है। अब जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे कंजप्शन, जो कंजप्शन है उसका भी रोल काफ़ी अहम हो जाता है। कंजप्शन के साथ साथ इन्वेस्टमेंट। अभी कंजप्शन के बारे में मैंने बताया ही कि ये ऑटोनॉमस कंजप्शन है और ये इंड्यूस्ड कंजप्शन है। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन्वेस्टमेंट की लाइन जो ये एकदम सीधी जाती है, उसका सबसे बड़ा कारण है कि ये जो आप देख रहे हैं सीधी लाइन, स्ट्रेट लाइन, ये ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट को दिखाती है। तो ये आपका ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है, इसलिए पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। यहाँ से यहाँ तक ऑटोनॉमस कंजप्शन है और एस और टी के बीच में इंड्यूस्ड कंजप्शन है। तो ऑटोनॉमस और इंड्यूस्ड कंजप्शन को मिला दिया तो हमारा टोटल कंजप्शन तैयार हो गया, और इसमें जब हमने इन्वेस्टमेंट जोड़ दिया तो हमारा एग्रीगेट डिमांड तैयार हो गया। तो इस तरीके से पूरा का पूरा डायग्राम आपका बनता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि आपका वाई पे एग्रीगेट डिमांड होगा और एक्स एक्सिस पे आपका इनकम आएगा। बगल में ये आपका जो शेड्यूल दिया हुआ है ये भी इम्पॉर्टेंट है। और हमने एक जो चीज़ नोटिस की है जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये कि ये जो शेड्यूल है ये पूरे के पूरे चैप्टर में यही शेड्यूल, यही सारे डिजिट्स का इस्तेमाल किया गया है। आप देखिए यहाँ पे इनकम 0 है, 100 है, 200, 300, 400, 500, 600 है। इन्वेस्टमेंट चूंकि ऑटोनॉमस है इसलिए ये कांस्टेंट है, 20 20 20 20 20 करके है। कंजप्शन 40, 120, 200, यहाँ से यहाँ तक 80 का डिफरेंस है, 120 से 200 80 का डिफरेंस है, और 200 से 280 का 80 का डिफरेंस है। और इन दोनों को जो आप जोड़ते हैं तो आपका एग्रीगेट डिमांड आता है। तो कहने का मतलब ये कि कुल मिला के ये डायग्राम बहुत ईजी है और आपके लिए बहुत कन्वीनियंट हो जाता है अगर आप इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं